नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। 980 शब्दों का ये मैटर है, ठीक है। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड में। स्टार्ट। महोदय, हमारे देश में हर 5 वर्ष में लोकसभा के चुनाव होते हैं। हर पार्टी चुनाव अभियान पूरे देश में जोर शोर से जारी रखती है, परंतु पार्टियों के घोषणा पत्र में किसान का कहीं जिक्र दिखाई नहीं दे रहा है। मैं मानता हूं कि भारत की 60% आबादी कृषि और कृषि से जुड़े उद्योगों पर निर्भर है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस तबके की उपेक्षा हो रही है। माना जा रहा है कि सभी दल अपनी ऊर्जा सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्रभावित 250 सीटों पर ज़्यादा लगा रही है, इसलिए देश का पेट पालने वाले किसान पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जबकि एक तथ्य यह भी है कि पिछले 7 साल में देश के किसान आत्महत्या कर चुके हैं। सर्वेक्षण के अनुसार कहा जा रहा है कि देश के 40% किसान खेतीबाड़ी छोड़कर अन्य उद्योगों की ओर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि खेती अब पहले जैसा लाभ का धंधा नहीं रह गया है। पंजाब इसका ज्वलंत उदाहरण है, जहां अधिक से अधिक पैदावार पर जोर दिया गया और इसके बावजूद एक किसान परिवार की औसत मासिक आय 5,000 रुपये प्रति माह मुश्किल से पहुंच पाई है, जो कभी किसान परिवार के लिए सभी स्रोतों को मिलाकर आय प्रतिदिन 165 रुपये थी। जहां राष्ट्रीय स्तर पर कर्जदार किसान परिवार का औसत बकाया कर्ज 25 रुपये था, वहीं अब 2 गुना हो गया था। सघन खेती ने कृषि का मूल आधार मिट्टी, पानी, जैव विविधता और जलवायु को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से हमारी मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो गई है। हमारी 25% जमीन क्षारीय और जलीय हो गई है। हमने रासायनिक तत्वों के अधिक उपयोग से पानी और खेतों को जहरीला कर दिया है, खेती को अस्थिर बना दिया है। इससे देश के बहुत से हिस्सों में गंभीर पर्यावरण से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं पैदा हुई हैं। खेती से जीवन यापन तभी संभव है जब मिट्टी, पानी, जैव विविधता और ज्ञान का संरक्षण किया जाए। एक समस्या यह भी है कि कम या ज़्यादा वर्षा, असमय वर्षा और जलवायु परिवर्तन से भी खेती प्रभावित हो रही है। आज दुनिया के अंदर खेती करने के लिए आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल हो रहा है। हमें भी आधुनिक तकनीक की शुरुआत करनी होगी। किसानों को ट्रैक्टर, पौधों को रोपाई करने के लिए और फसल काटने के उपकरण आसानी से मिलना चाहिए। अब खेती किसानी से संबंधित आवश्यक यंत्रों पर आयात शुल्क और उत्पादन शुल्क घटाना और अनुदान देना जरूरी हो गया है, ताकि छोटे किसान भी उन्हें खरीद सकें।
कृषि यंत्रों के साथ साथ कृषि मजदूरी में भी सब्सिडी का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि कृषि मजदूरी की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। देश की सिंचाई परियोजना के संबंध में ऐसा बताया जाता है कि पिछले 20 वर्षों में पूरी नहीं हो सकी है। राज्य सरकार सक्षम होते हुए भी मौजूदा सिंचाई परियोजनाओं का ठीक ढंग से रखरखाव नहीं कर पा रही है। जरूरी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तर्ज पर राष्ट्रीय सिंचाई प्राधिकरण बनाया जाना चाहिए और सिंचाई परियोजनाओं के लिए धन मुहैया कराने के लिए सरकारी बॉन्ड आदि जल्द से जल्द जारी किए जाने चाहिए। महोदय, हमारे यहाँ बाढ़ और सूखे के कारण विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ और सूखे की समस्या का मुकाबला करने के लिए नदी घाटी प्राधिकरण बनाकर नदी के जल का उचित तरीके से वितरण करना जरूरी हो गया है। नदियों को शहरों से फैलने वाले प्रदूषण से बचाना बहुत ज़रूरी है जिनका पानी आखिर में फल सब्जियों को प्रदूषित करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को बदला जाना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से 1.5 गुना होना चाहिए। समस्या यह भी है कि कृषि मूल्य आयोग में किसान प्रतिनिधि नहीं होता। इसे भंग करके किसानों और कृषि वैज्ञानिकों को इसमें शामिल करना चाहिए। सरकारी खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम का विस्तार किया जाए। अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा होना चाहिए। इस संबंध में बातें होती रही हैं, लेकिन ज़्यादा काम नहीं हुआ। अब हकीकत में काम करने का समय आ गया है। सभी छोटे किसानों के लिए फसल बीमा सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। आपदा की स्थिति में सीधे किसान को मुआवजा मिले, इसीलिए फसल बीमा में किसी इलाके या समूह को इकाई न मानकर हर किसान को इकाई माना जाए। कृषि बीमा के तहत बटाईदार किसानों का ध्यान रखा जाना भी बहुत ज़रूरी है। आज की स्थिति में मात्र 28% किसानों को ही जिनके पास चल अचल संपत्ति होती है उनको बैंकों से ऋण मिलता है और छोटे किसानों और कृषि मजदूरों को बैंकों से ऋण नहीं मिल पाता है। दूसरी ओर जो किसान किराए पर जमीन लेकर खेती करते हैं उनको बैंकों से ऋण नहीं मिलता है। लगभग 60% किसान और 70% कृषि मजदूर आज भी कर्ज में डूबे हुए हैं और ये लोग निजी साहूकारों से कर्ज लेते हैं जिनका ब्याज अधिक होता है। इसके लिए काश्तकारी अधिनियम में बदलाव की तत्काल ज़रूरत है। जब भी सामूहिक बीमा, स्वास्थ्य बीमा और पेंशन वगैरह की बात आती है तो किसानों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ऐसी पेंशन न सिर्फ सम्मानजनक होनी चाहिए बल्कि इतनी होनी चाहिए कि उसका आसानी से गुजारा हो सके। यह भी ज़रूरी है कि हर साल संसद में अलग से एक कृषि बजट पेश किया जाए। ये सब किसानों की वे ज़रूरतें हैं जिन्हें पूरा करने का वक्त आ गया है। प्रमुख राजनीतिक दल किसानों की ओर ध्यान नहीं दे रहे। दलों के घोषणा पत्रों में ऐसे मुद्दों को
जगह दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री आपका है, मंत्रिमंडल आपका है, आप सत्ताधारी दल हैं, आप सत्ता में बैठे हैं, आप किसानों की ज़रूरत पूरा कर सकते हैं, आप विपक्ष के नेता नहीं हैं। स्टॉप।